आज का विषय है शिव एवं शिवालय। हमने ये हमारी जल रक्षा, गौ रक्षा, गाय आधारित प्राकृतिक कृषि और राष्ट्र सेवा के कार्यों में 25 साल 2 तप काल में सारे भारत की यात्रा की। हजारों गांव में गए, जंगल में गए, आदिवासियों के बीच गए, तो सभी जगह मैंने एक सांस्कृतिक समानता देखी कि सभी जगह शिवालय थे। ये है गुजरात का गिर जंगल, उसमें तुलसी श्याम के पास खजूरी नेस। यहां मैं आया था सन 2010 में, तो यहाँ एक ऊपर छापरी नहीं थी, ये खुले ओटले पर शिवालय था। उनका दर्शन करके हमने नेस में प्रवेश किया। तो इससे स्थापित होता है भारतीय संस्कृति का एक भी गांव, एक भी मानव वसाहत ऐसी नहीं थी कि वहां शिवालय नहीं था। और सभी प्रजा के, जो जिसको आर्य कहते हैं, जिसको सनातन संस्कृति कहते हैं, जिसको हिंदू प्रजा कहते हैं, वो पूरी प्रजा का कोई इष्ट देव है ना, तो वो शिव परमात्मा है। बाद में हमने ये भी देखा कि सारे विश्व में सबसे महान कोई धर्म स्थान थे तो वो भी शिवालय थे। उनका प्रमाण हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है, बहुत सारे भारत के अन्य शिवालय है, और कंबोडिया का शिव मंदिर जो विश्व का सबसे बड़ा धर्म स्थान है, उससे प्रमाणित होता है कि सबसे भव्य जो धर्म स्थान थे वो भी शिवालय थे। मेरी 7वीं से लेकर 11वीं कक्षा में भागवत कथा में हमने शिव के बारे में जो बात सुनी, तो उनके साथ मेरा अंतरात्मा सहमत नहीं हुआ कि शिव है, वो जंगल में तप करते हैं और विष्णु उनकी कसौटी लेते हैं और एक रूप सुंदरी का रूप धारण करके उनके सामने नृत्य करते हैं, तो शिव उनके पीछे भागते हैं, उनमें काम पैदा होता है। बराबर। बाद में तो कोई जगह ऐसा कि शिव जी धतूरा पीते हैं, वो भांग पीते हैं, गांजा पीते हैं। तो मेरी तरुणावस्था में मेरे आत्मा इससे सहमत नहीं हुई। शिव को वो कोई हरा देता है कि भाई जलंधर ने उसको, जो वृंदा का पति जलंधर ने उसको हरा दिया, उनसे मेरा आत्मा सहमत नहीं हुआ। तब भी मैं सोच सकता था कि दुनिया की सर्वोपरि शक्ति परमात्मा है, जब सारे ब्रह्मांड की वो शक्ति अगर कोई मनुष्य से हार जाए तो वो परमात्मा नहीं है। तब मैं सोचता था तो वो अगर वो परमात्मा है तो उनको कोई हरा नहीं सकता। बाद में ये सब बातें काम वासना की, गांजा की, भांग की, व्यसन की सुनी, तो कोई परमात्मा को तो व्यसन हो ही नहीं सकता। बाद में मुझे ये भी पता चला मेरी जवानी में कि शिव अजन्मा परमात्मा है, उनका जन्म हुआ ही नहीं है, तो उनको शरीर भी नहीं था। तो फिर वो शिवलिंग के बारे में कोई गलत बात अन्य शास्त्रों में, शिव पुराण में कही गई है, उनसे मेरा आत्मा सहमत नहीं हुआ। तो बाद में आज से 15 साल पहले मेरी उम्र जब 40 साल की थी, तब से मैं हर एक शिवालय में जाकर दिल से प्रार्थना करता था कि हे परमात्मा, ये शिवलिंग क्या है। पार्वती हर एक राम के साथ सीता है, विष्णु के साथ लक्ष्मी है, और कृष्ण के साथ राधा है। तो पार्वती जी की मूर्ति एक स्त्री की मूर्ति के रूप में पीछे है। ये ऊपर नाग क्यों रखा है, दूसरा कुछ नहीं रखा। ये ऊपर जलधारी क्यों है, ये कछुआ आगे क्यों बिठाया, ये नंदी क्यों बिठाया, वो प्रश्न था। तो 15 साल में अंतरात्मा से प्रार्थना करता था कि मुझे ये परमात्मा आपके दिव्य स्वरूप का, इस शिवालय के दिव्य स्वरूप का ज्ञान दो। तब मैं सन 2019 में, हमने पहले गाय का शास्त्र लिखा, विद्वानों ने उनको भारतीय संस्कृति का 5वां वेद गोवेद नामकरण किया, तो अपना कर्तव्य धर्म मानकर वो 2011 में दिया था। लेकिन अपना कर्तव्य धर्म मानकर मैंने सोचा कि मुझे और गहन गाय के दिव्य स्वरूप की, उनकी सुरक्षा की उपासना करनी है। तो अब वो उपासना ऐसे लगी कि अब हो गई है। तो 2019 में मैं जंगल में, ये गिर जंगल का खजूरी नेस आया। यहाँ लाखुमा और ननाभाई आहिर एक गोपालक दंपति, उनकी मानव सभ्यता,
उनका यजमान धर्म देखकर मुझे ऐसा लगा कि मुझे यहाँ 3 महीना रहना है, तो ये प्रकृति भी सर्वश्रेष्ठ है, शांति भी है, प्रकृति की दिव्यता है, और ये घर भी 90 दिन तक रहने के लिए एक सुपात्र गृहस्थ है। तो यहाँ मैं रहा। तो हर रोज गोवेद लेखन के प्रारंभ के पहले नदी में स्नान करता था, और स्नान करके सीधा यहाँ शिवालय में शिव जी का दर्शन करता था। दर्शन करके उनसे 2 ही चीज मांगता था, हे परमात्मा, मुझे गाय के दिव्य स्वरूप का ज्ञान दो, मुझे प्रकृति की दिव्यता का ज्ञान दो, जिससे मैं अपना कर्तव्य धर्म निभा सकूं। मैं दुनिया के लोगों को कहना चाहता हूं कि कर्तव्य धर्म मांगना है। हमारी समस्या परमात्मा को नहीं सौंपना है, वो तो पंगुता है, वो भक्ति नहीं है। कि उनसे मांगो, शक्ति मांगो, ज्ञान मांगो, कर्तव्य धर्म का ज्ञान मांगो और प्रकृति का ज्ञान मांगो, तो वो एक परम कल्याणकारी है, करुणा निधान है। परम चेतना में से सभी शक्ति है, उनमें से वो परिवर्तित होकर निश्चित हमारे में आती है। उसमें से ही जगत की सारी दिव्यता का सर्जन हुआ है। वो मेरा एहसास भी है और मेरी समझ में है, जिसमें से वेद, बहुत सारे अच्छे शास्त्र, आयुर्वेद, विज्ञान कहाँ से आया? वो ज्ञान परम चेतना में तो था ही, लेकिन उसमें से परिवर्तित होकर दिव्य पुरुषों में, दिव्य मनुष्य में आया, और उसमें से शास्त्रों का, मानव मूल्यों का, धर्म का सर्जन हुआ। तो ऐसी प्रार्थना करते करते गोवेद लेखन अंतिम चरण में आया, और मेरे ऊपर तारीख 29 दिसंबर 2019 विक्रम संवत 2076 माघशीर्ष वदी 8 मंगलवार के दिन मेरे ऊपर शिव परमात्मा की कृपा हुई। और जैसे मेरी प्रार्थना समाप्त हुई, तो मैं मेरा आत्मनिवेदन करता हूं, सिर्फ 2 मिनट में ये पूरा शिव परमात्मा और शिवालय क्या है ना, उसका अंदर से आत्मज्ञान हो गया, आत्मदर्शन हो गया। वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। बाद में तो मैंने वेद भी पढ़े थे पहले, और इसके बाद गोवेद लेखन के बाद भी पढ़े, और ये गोवेद ग्रंथ जंगल में इस खजूरी नेस में बैठकर हमने लिखा है। वेद में शिव को कल्याणकारी परमात्मा कहा है, तो वेद में परमात्मा का स्वरूप क्या है? कि परमात्मा एक है, अजन्मा है, निराकार है, शाश्वत है, उनका कभी अंत नहीं होता, सर्वव्यापक है और सर्व कल्याणकारी है, न्यायकारी है। ये 7 परमात्मा के गुण बताए गए हैं। ये संप्रदाय वाले समझे कि अपने संप्रदाय स्थापक जो एक सामान्य व्यक्ति थे, जो उनका परिवार मोह, खाने का मोह, वो एक उत्तम मनुष्य से भी निम्न स्तर का था, उनको बोलते वो जगत नियंता है परमात्मा। इससे बड़ा अधर्म और राक्षसी कृत्य कोई हो ही नहीं सकता। वो शिव से बड़े होने लगे, रामकृष्ण जैसे महापुरुष से बड़े होने की कुचेष्टा करने लगे। देशवासियों, उससे बड़े धोखेबाज, उससे अधार्मिक और आसुरी आत्मा कोई नहीं है, चोर भी नहीं है, लुटेरे भी नहीं है। इतने महालुटेरे और महाचोर वो लोग हैं, उनके उससे भ्रमित कभी मत होना। तो वेद में कहा है कि शिव कल्याणकारी परमात्मा है। तो वो हमारी आर्य प्रजा किस परमात्मा की उपासना कर रही थी? निराकार परमात्मा की। जैसे मुस्लिम भी निराकार परमात्मा की पूजा करते हैं, तो वो एक ही परमात्मा है, अल्लाह जुदा नहीं है। वो हमारा ईश्वर परमात्मा अलग नहीं है। वो परमात्मा का दिव्य नाम संशोधन करके बताया गया ओम। तो ओम से बड़ा परमात्मा का अन्य कोई नाम हो ही नहीं सकता। बाद में उनसे विवरण हुआ कि परमात्मा का 3 स्वरूप है, कि ये धरती को जन्म किसने दिया? तो कि परमात्मा ने। तो जो परमात्मा का जन्मदाता स्वरूप है, उनको ब्रह्मा कहा गया। ब्रह्मा कोई पुरुष नहीं था, उनको 3 सर नहीं थे। वो उनकी दिव्यता का प्रतीक है कि वो महाबुद्धिमान है, महादृष्टिमान है। ऐसे हम कल्पना कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई पुरुष नहीं था कि जिसका 3-4 सर थे। वो भी निराकार थे।
ये जगत का पालन कौन करता है? तो कि शिव परमात्मा। तो उनको नाम दिया गया विष्णु। और एक लय भी अनिवार्य है कि जो जीव जन्म लेता है उनका विनाश अनिवार्य है। वो कौन करता है? तो वो परमात्मा शक्ति करती है, उनका नाम महेश है। वो अलग है और ये शिव अलग है। महेश अलग है और शिव अलग है। तो वो एक कल्याणकारी परमात्मा है। और तो यहाँ हमें दर्शन हुआ कि भाई ये क्या है। तो एक अंदर से एहसास आया जो वेद में लिखा है कि 33 शक्ति से ये सृष्टि जन्म लेती है, जीवित रहती है और उनका लय होता है। उनको 33 कोटि देवत्व कहा है। कथाकार कहते हैं कि 33 करोड़ भगवान है, देवता है। वो भी अज्ञान है, उसने कभी वेद खोला ही नहीं। बड़े बड़े कथाकारों ने, बड़े बड़े गादीपति साधुओं ने। ऋग्वेद और अथर्ववेद में कहा गया है 33 परमात्मा शक्ति है। 8 वसु, धरती, जल, वायु, अग्नि, आकाश, चंद्र, नक्षत्र और उषा काल, सूर्योदय से पहले का 1.5 घंटे का समय, वो परमात्मा शक्ति है। 11 रुद्र, शिव का एक नाम रुद्र भी है, तो वो अग्नि तत्व है। 12 सूर्य शक्ति है। 31 32वां आकाशी बिजली और 33वां अलग अलग नाम है प्रजापति, जगत की पालन करने वाली। प्रजापति का मतलब कोई मनुष्य नहीं, पालन करने वाली परमात्मा शक्ति, पोषण करने वाली परमात्मा शक्ति। कोई जगह यज्ञ भी कहा गया है, तो वो जगत पालक परमात्मा शक्ति, ये 33 कोटि देवत्व है। तो भाई उनकी अलग अलग पूजा करने कहाँ जाए? तो उनका एक संयुक्त स्वरूप वो शिव परमात्मा, निराकार परमात्मा का। अगर हमें हमारे कोई स्वजन प्रिय है, लेकिन सामने आकर उनका दर्शन हो, उनके साथ संवाद हो, उनके साथ स्पर्श हो, उनके साथ भोजन हो, तो हमें अच्छा लगता है। वो वास्तविकता है। निराकार परमात्मा मान्य है, वो तो ऋषियों का संशोधन है, लेकिन उनकी प्रत्यक्ष पूजा करना है तो वो निराकार परमात्मा का प्रतीक ये शिवालय है, शिवलिंग है। उनका मुझे आत्मदर्शन 29 दिसंबर सन 2019 में हुआ कि ये 33 कोटि परमात्मा शक्ति का प्रतीक है और निराकार परमात्मा का ये प्रतीक है। ये कोई मनुष्य नहीं है, किसी से हार जाने वाले मनुष्य नहीं है, कि भाग जाने वाले मनुष्य नहीं है, कोई सुंदरी के पीछे दौड़ने वाले मनुष्य नहीं है, भांग गांजा पीने वाले मनुष्य नहीं है। वो तो ऐसा वर्णन महाअधर्म है, ऐसा मुझे ज्ञान हुआ। बाद में पता चला कि उनके ऊपर ये नाग क्या है, तो ये पंच महाभूत धरती, जल, वायु, अग्नि, आकाश का प्रतीक है कि हम परमात्मा से का अंश है, तो परमात्मा से हम पृथ्वी पर आए। लेकिन हमारा सर्जन कैसे हुआ? तो पंच महाभूत में से ऋषियों ने बताया कि धरती, जल, वायु, अग्नि, आकाश में से हमारा शरीर बना, तो वो भी हमारे लिए पूजनीय है। परमात्मा पूजनीय है और ये पंच महाभूत पूजनीय है। तो ये क्यों 6 नहीं है, ये क्यों 4 नहीं है, 5 है? वो पंच महाभूत का प्रतीक है। उनके ऊपर जलधारी है कि सारी जीव सृष्टि वर्षा से, आकाशी बरसात से ही जीवित है, उनका पोषण होता है, वो वर्षा का प्रतीक है। ये मुझे आत्मज्ञान हुआ। बाद में जो पार्वती है वो प्रकृति का प्रतीक है। तो प्रकृति हमारे शास्त्रों में क्या बताया है, उनका वर्णन मैं आपके सामने रखता हूं कि प्रकृति के 24 गुणधर्म बताए गए हैं। उसमें 5 तन्मात्रा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध के, उनमें वो प्रकृति के 5 गुण हैं, वो उनको 5 तन्मात्रा कहा है। 5 मूल तत्व, धरती, जल, वायु, अग्नि और आकाश। 11 इंद्रिया, उसमें 5 हमारी ज्ञानेंद्रिय है कि आंख, नाक, कान, जिह्वा जो हमारा स्वाद ग्रहण कर सकती है, और स्पर्श, वो 5 ज्ञानेंद्रिय। 5 कर्मेंद्रिय, हाथ, पांव, वाणी और हमारी 2 गुप्त इंद्रिय, वो 5 कर्मेंद्रिय है। तो 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन, 5 ज्ञानेंद्रिय, तो 11 इंद्रिय, 3 गुण। हर एक, मैंने देखा सजीव निर्जीव में 3 गुण है, उनका संशोधन वेद काल में ऋषियों ने किया, सत्व, रजस और तमस। पहले मैं मानता था कि ये कृष्ण का दर्शन है, सत्व, रजस, तमस। नहीं, वो मैंने अथर्ववेद में पढ़ा कि सत्व, रजस, तमस वो प्रकृति का, हर एक वनस्पति में 3 गुण है,
हर एक जीव में ये 3 गुण है। मनुष्य में है, कोई तमोगुणी है, कोई रजोगुणी है, कोई सत्वगुणी। वो सारी प्रकृति में हमने ये तीनों गुणों का दर्शन किया। तो ये 24 गुण प्रकृति के गुणधर्म है, उनमें से सारी जीव सृष्टि उत्पन्न हुई। कितना महान संशोधन हमारे ऋषियों ने किया। कोई वैज्ञानिक उसको गलत कभी नहीं कह पाया है, कभी ना कह पाएगा। उनको संशोधन करना पड़ेगा कि सारी जीव सृष्टि, सारा सजीव निर्जीव प्रकृति के इस 24 गुणधर्म में से ही पैदा हुए हैं। निर्जीव में भी ये सत्व रजस तमस है। अगर हम अभ्यास करें, कोई धरती बहुत उर्वरक है तो वो सत्वगुणी धरती है, मध्यम गुणी है, वो रजोगुणी है। कोई ऐसी क्षारी धरती है कि वहाँ हमारा बीज भी व्यर्थ जाता है, मेहनत भी व्यर्थ जाती है, तो वो धरती का गुण तमस गुण है। तो हर एक में ऐसा 3 गुण है, तो वो प्रकृति का प्रतीक है। बाद में मैं सालों से सोचता था कि यहाँ मयूर, मोर क्यों नहीं बैठाया गया, शेर जिसको सिंह कहते हैं वो क्यों नहीं बैठाया गया, हाथी क्यों नहीं बैठाया गया, और ये कछुआ क्यों बैठाया गया। तब वो 29 तारीख को आत्मज्ञान हुआ कि वो कछुआ कोई भी समय पर आपत्ति पर अपने 5 अंग, 4 पांव और मुंह को समेटकर अपने प्राणों की रक्षा करता है। तो मनुष्य को अपनी 5 ज्ञानेंद्रिय के अपनी आंख, नाक, जिह्वा, कान और स्पर्शेंद्रिय, उनके ऊपर नियंत्रण है, वही मनुष्यता है। साधु खास समझे कि वो सोचे कि मैं साधु हूं, लेकिन मेरी 5 ज्ञानेंद्रिय मेरे वश में है। हर एक मनुष्य, स्त्री, पुरुष आत्मखोज करे, नियंत्रण में है 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, कि हमारा हाथ से जो कार्य है उसमें हमारा पूरा नियंत्रण हो। जो नहीं करने जैसा कार्य है वो हम कभी नहीं करेंगे, जो करने जैसा कार्य है उनको कभी हम वो चूकेंगे नहीं। वो हमारे कर्तव्य धर्म, पुण्य कर्म, सत्कर्म, उनसे हम कभी चलित नहीं होंगे, वो नियंत्रण है। कार्य नियंत्रण में है 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, कि हमारा हाथ से जो कार्य है उसमें हमारा पूरा नियंत्रण हो। जो नहीं करने जैसा कार्य है वो हम कभी नहीं करेंगे, जो करने जैसा कार्य है उनको कभी हम वो चूकेंगे नहीं। वो हमारे कर्तव्य धर्म, पुण्य कर्म, सत्कर्म, उनसे हम कभी चलित नहीं होंगे, वो नियंत्रण है। कार्य छोड़ देना वो नियंत्रण नहीं है कि कार्य को छोड़ के भाग जाओ, वो तो सब अज्ञानी और पागल थे। हमारे क्या कायर थे कि कर्तव्य धर्म छोड़कर भाग गए, और कर्तव्य धर्म छोड़ने वाले और दूसरों को छुड़ाने वाले, आजकल मार्केटिंग चल रहा है कि वो भगवान का भी भगवान है, वो घोर अज्ञान है। वेद पढ़ो, गीता पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, तभी आपको परमात्मा के सही स्वरूप का ज्ञान होगा। तो वो कछुआ वो प्रतीक है कि 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय को मनुष्य वश में रखकर अपने प्राण की रक्षा करे, अपने कीर्ति की रक्षा करे, अपनी परिवार की रक्षा करे, अपने धर्म की रक्षा करे, संस्कृति की रक्षा करे। क्योंकि राजा का वाणी में नियंत्रण नहीं है तो दुश्मन हल्ला लेकर आएगा उनके सब बोलने वाले शब्द पर। जैसे द्रौपदी ने एक शब्द बोला कि अंधे के बेटे अंधे, वही इंद्रिय नियंत्रण खोया एक सन्नारी ने, तो महाभारत का युद्ध हुआ। तो ऐसे हर एक व्यक्ति को ये अपनी ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय को पर पूर्ण नियंत्रण करके अपने प्राणों से लेकर अपने धर्म, संस्कृति और राष्ट्र की सुरक्षा करनी है। इतना दिव्य प्रतीक ये कछुआ है। और ये नंदी कि हम जीवित है, हमारा राष्ट्र वैभव संपन्न है, ताकतवर है, वो बीज से है, प्राणी बीज। क्यों हमें गाय चाहिए, हमें दूध देते प्राणी चाहिए, हमें गधा, खच्चर, ऊंट, घोड़ा, हाथी चाहिए, तो वो प्राणी से हमारा जीवन चलता है। पक्षियों भी हमें बहुत उपयोगी है। तो प्राणी सृष्टि की सुरक्षा अनिवार्य है। अगर हमें जिंदा रहना है, हमारे राष्ट्र को वैभव संपन्न करना है, तो कभी सारे प्राणियों की तो पूजा नहीं हो सकती। तो सर्व प्राणियों में सर्वोपरि जीव गाय है, और गाय के बीज का प्रतीक नंदी है। इसलिए सारी प्राणी सृष्टि रक्षा का प्रतीक नंदी है। आजकल लोग पर्यावरण रक्षा की बात कर रहे हैं और भारतीय लोग उनके पीछे भागते हैं कि ये विदेशियों में ने एक पर्यावरण रक्षा का हमें ज्ञान दिया, तो उनकी संशोधक हमारी भारतीय संस्कृति है। बाद में उनकी दाईं ओर गणेश जी की मूर्ति है, वो परमात्मा का नेतृत्व का प्रतीक है कि सारे जगत का नेतृत्व परमात्मा करता है। वो नेतृत्व भी कैसा होना चाहिए, तो गणेश के हर एक अंग का भी मुझे आत्मदर्शन हुआ कि उनका जो बड़ा सर है वो दिव्य बुद्धिमत्ता का प्रतीक है,
उनके बड़े कान हैं, वो बहुश्रुत विद्वान है। नेतृत्व बहुश्रुत विद्वान होना चाहिए, महाबुद्धिमान होना चाहिए। उनकी आंख छोटी है तो उनकी दृष्टि सूक्ष्म, बारीक और तीक्ष्ण होनी चाहिए। उसका नाक हाथी की सूंड क्यों रखा गया? कि दूर तक हर एक परिस्थिति की उनकी पहचान होनी चाहिए। अपना परिवार से लेकर अपने उद्योग, अपनी जमीन, और देश का राजा है तो उनकी चारों सीमाओं का कोने कोने तक उनसे वो वाकिफ होना चाहिए कि वहाँ क्या चल रहा है। उनकी वहाँ पहुँच होनी चाहिए। तो वो गणेश है, उनका बड़ा पेट है कि वो सबकी बात सुनकर वो किसी की सुख की दुख की बात अपने के अंदर समा रखे, वो उनका प्रतीक है। एक दंत है, वो एक लक्ष्य कि वो ध्येय से कभी विचलित नहीं होगा, वो एक दंत उनका प्रतीक है। पद्मासन कि अपने कर्तव्य धर्म में अपनी जो जिम्मेदारी है उसमें वो स्थिर है, उसमें से कभी विचलित नहीं होगा। उसके दाहिने हाथ में परशु है, वो न्याय है। जो दुष्टों को दंड ना दे सके ने, वो कोई नेतृत्व ही नहीं है। हमारे वेद, हमारे ऋषि दुष्टों को दंड देने की प्रेरणा करते थे, और वो माला जपने वाले संप्रदाय आए कि भगवान सबको भला करेगा, सद्बुद्धि देगा। हम आतंकवादी को, चोर लुटेरे को, देश के दुश्मनों को दंड नहीं देंगे तो हमारे से लेकर हमारे राष्ट्र का अस्तित्व मिट जाएंगे। तब ऐसे संप्रदाय जीवन विनाशक से लेकर राष्ट्र और संस्कृति धर्म के विनाशक है, उससे बाहर आइए। वेद ज्ञान, वेद धर्म को समझे। तो नेतृत्व के हाथ में शस्त्र, वो न्याय का प्रतीक है। दाहिने हाथ में कमल है कि नेतृत्व अपने 11 स्वभाव दोष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्षा, आलस्य, अविवेक, आवेश, नकारात्मकता, नेगेटिविटी और भय से मुक्त हो, उनका प्रतीक है। उनको नेतृत्व जल कमलवत पवित्र हो, वो ऐसा प्रतीक है। और उनका वाहन चूहा है तो लोग हंसते हैं, मैं भी हंसता था कि इतने भारी गणपति उनके ऊपर बैठ सकते, लेकिन गलत है। वो गुप्तचर है कि उनका वाहन या वाहक, कि उनका वाहक कौन है? कि तो गुप्तचर। नेतृत्व ऐसा होना चाहिए परिवार से लेकर राष्ट्र का कि उनके गुप्तचर सारे उनके क्षेत्र की जानकारी उनको लाकर पहुंचाए कि यहाँ अच्छा हो रहा है, यहाँ बुरा हो रहा है, यहाँ ये करना जरूरी है, यह नहीं करना जरूरी है। वो गुप्तचर का प्रतीक है। हर एक देवता का जो वाहन है ना, वो गुप्तचर का प्रतीक है। और उसमें हाथ आगे लड्डू का प्रसाद है कि वो सबका पोषण करता है। नेतृत्व इसको कहता है कि सबका पोषण करके सबको प्रसन्न रखता है, वो नेतृत्व का गुण है। तो वह इसलिए वहाँ कोई दूसरे मजहब की तरह मांस नहीं रखा है, कोई मरा हुआ प्राणी नहीं रखा। हमारी संस्कृति वो परम उनके पास प्रकृति ज्ञान और मानव सभ्यता, वहाँ लड्डू, देसी गाय के शुद्ध घी के प्राकृतिक गुड़ के लड्डू रखे हैं कि नेतृत्व सबका पोषक हो, किसी का भक्षक ना हो और सबको प्रसन्न रखे। उनकी 2 पत्नी कहा गया तो गणेश तो कोई मनुष्य नहीं थे, हैं? वो शिव जी के वास्तविक पुत्र भी नहीं थे क्योंकि शिव को शरीर ही नहीं था, लेकिन उनका नेतृत्व वो परमात्मा पुत्र है, उनका ये प्रतीक है। हर एक नेतृत्व, घर के मुखी को सोचना चाहिए कि मैं परमात्मा पुत्र हूँ, गांव के मुखी को सोचना चाहिए मैं परमात्मा पुत्र हूँ, राष्ट्र के मुखी को सोचना चाहिए मैं परमात्मा पुत्र हूँ। और जो गणेश के जितने अंग का वर्णन है वो गुणों से मुझे संपन्न होना है, उसी तरह मुझे सबका सुरक्षा, न्याय और कल्याण करना है, पोषण करना है। और रिद्धि सिद्धि, रिद्धि का मतलब होता है वैभव, सिद्धि की मतलब होता है सफलता। ऐसा नेतृत्व घर में से लेकर राष्ट्र में होगा, वहाँ वैभव भी होगा और वहाँ सबकी सुरक्षा होगी। इतना महान दर्शन हमारी भारतीय संस्कृति ने शिवालय की स्थापना करके हमें दिया है। एक और उसके दाहिने ओर हनुमान जी है। तो हनुमान जी क्या है? वो एक सेनापति का प्रतीक है, राष्ट्र सेवक का प्रतीक है कि राष्ट्र तभी चलेगा कि उनका सैनिक से लेकर सेनापति पवित्र हो, बलवान हो, निर्व्यसनी हो, परम मालिक भक्त हो, परम राष्ट्र भक्त हो और त्यागी हो, निर्भय हो, वीर हो। वो कोई पूंछ वाले बंदर नहीं थे, वो मनुष्य थे। उनकी माता अंजनी थी और वो केसरी नंदन के केसरी जी उनके पिताजी थे। उनका वो केसरी नंदन, केसरी के वो दिव्य संतान थे, वो उनका आत्मदर्शन हुआ। उनका ये
तो ये हमारा शिवालय सृष्टि का विश्व धर्म स्थान है, सर्वोपरि स्थान है। संप्रदाय वालों को मैं कहना चाहता हूं कि कभी अपना अधर्म अज्ञान प्रदर्शित मत करो। शिवालय से बड़ा आपका संप्रदाय का मंदिर नहीं है, आपका देवालय नहीं है, आपका कोई देरासर नहीं है, क्योंकि ये एक निराकार परमात्मा का प्रतीक है, 33 कोटि देवत्व का प्रतीक है और इतनी मानव प्रेरणा, सारी जीवनदाता, जीवन पोषक प्रकृति का प्रतीक है। इसलिए शिवालय विश्व धर्म स्थान है और सर्वोपरि देवस्थान है। ये ज्ञान जब भारत में होगा तो वो भारत के लोग शिव के शरण में आएंगे। जब विश्व को पता चलेगा कि दिव्य जीवन की प्राप्ति, दिव्य राष्ट्र, महान राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा लेनी है, सकल परमात्मा ने बनाई सृष्टि की सुरक्षा करनी है, तो हर एक गांव में शिवालय बनना चाहिए और उनकी उपासना से दिव्य जीवन की प्राप्ति होगी। शिव परमात्मा और प्रकृति एक अद्वैत स्वरूप है। इस तरह हर एक दंपति भी अद्वैत हो जाए कि भाई हम शाश्वत एक है, जैसे परमात्मा और प्रकृति है, वहाँ से वो प्रेरणा आई। इसीलिए विवाह में वर कन्या को 4 फेरे के बाद उनकी जो बड़ी महिला है वो शिव पार्वती सौभाग्य का आशीर्वाद देती है। वो पूर्ण वेद विज्ञान है, वो प्रकृति विज्ञान है कि नर नारी का मिलन वो प्रकृति विज्ञान है। कोई मोहशोक नहीं है, कोई एंजॉय नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है कि परमात्मा ने जो सृष्टि बनाई है उनको हम निभाएंगे। हम अपना दिव्य वंश निर्माण करके उनको दिव्य ज्ञान गुण कर्म से, दिव्य और आरोग्य से उनका श्रेष्ठ घड़तर करेंगे। उनका प्रेरणा प्रतीक हमारा शिवालय है। तो ऐसा एक प्रकृति विज्ञान, एक धर्मस्थान विज्ञान हमारे ऋषियों ने भारत में, भारतीय संस्कृति में स्थापित किया है। उनके दिव्य स्वरूप को पहचाने, उसमें जितनी गलत बात है उनके भ्रम में से निकल जाए और शिवालय का महत्व समझे। भारतीय प्रजा शिव जी के शरण में आएंगे तो उनको सच्चे परमात्मा की प्राप्ति होगी, सच्चे दिव्य जीवन की प्राप्ति होगी और उनका राष्ट्र, उनका दाम्पत्य से लेकर राष्ट्र महान बनेगा, ये निश्चित है। और चलो ऐसा वेद विज्ञान विश्व प्रकाशित करके हम विश्व का कल्याण करें और परमात्मा ने बनाई हुई सारी सृष्टि की सुरक्षा करें। वेद दर्शन मुजब, वेद विज्ञान मुजब परमात्मा का सर्वोपरि नाम ओम है और जो निराकार परमात्मा का प्रतीक शिव है, उनकी उपासना के लिए जो कोई महामंत्र है तो वो ओम नमः शिवाय है। विश्व के लोगों इस महामंत्र का मूल्य और अर्थ समझे और उनकी उपासना से हमारी चेतना सच्चे जगत नियंता परमात्मा से जुड़ जाएगी और हमारी आत्म उन्नति होगी। तो उसके सामने ये संप्रदाय स्थापक का नाम जप या गुरु का नाम जप वो व्यक्ति पूजा है, वो परमात्मा का नाम स्मरण नहीं है, वो कोई आत्म उन्नति का मार्ग नहीं। वो अज्ञान से बाहर निकले और ओम का जप करे, ओम नमः शिवाय का जप करे।